वेलकम स्टूडेंट्स, एस के सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्थिज भाग 2 के काव्यखंड में से सूरदास के पद के अभ्यास के प्रश्नोत्तर की दोहराई करवाएंगे। शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना। प्रश्न नंबर 1, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? उत्तर, गोपियां उद्धव को अति बड़भागी अर्थात भाग्यवान कहती हैं। इस बात को वे सामान्य ढंग से न कहकर व्यंग्य के भाव से कहती हैं। वस्तुतः गोपियां यह कहना चाहती हैं कि उद्धव बड़ा ही भाग्यहीन व्यक्ति है जो प्रेम की मूर्ति श्री कृष्ण के बंधन में नहीं बंध सका। यदि वह श्री कृष्ण से प्रेम करता तो उसकी दशा भी गोपियों के समान हो जाती। भले ही वह सदा श्री कृष्ण के पास रहता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उनसे प्रेम न करके निर्गुण ज्ञान तथा योग का प्रचार करता फिरता है। वे उद्धव की स्तुति के बहाने निंदा कर रही है। प्रश्न नंबर 2 है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी से की गई है। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहता हुआ भी उससे प्रभावित नहीं होता, उससे का मतलब है पानी से प्रभावित नहीं होता, अर्थात उस पर पानी की बूंदों के दाग नहीं पड़ते। तेल की मटकी या गगरी भी कह सकते हैं हम, तेल की मटकी या गगरी भी चिकनी होती है, उसको पानी में डुबोने पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। ठीक उसी प्रकार उद्धव पर भी श्री कृष्ण के प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ सका, अर्थात वह श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हैं। प्रश्न नंबर 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? उत्तर, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। प्रथम उदाहरण है कमल के पत्ते के माध्यम से। सर्वप्रथम गोपियों ने कमल के पत्ते के माध्यम से उल्हाना दिया है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है, उसी प्रकार उद्धव भी कृष्ण के साथ रहकर भी सैगुण भक्ति से प्रभावित नहीं हुआ। अर्थात उद्धव को यहाँ निर्गुण भक्ति करते हुए दिखाया गया है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हुए दिखाया गया है। दूसरा उदाहरण दिया है तेल की मटकी के माध्यम से। दूसरे, गोपियों ने तेल की मटकी के माध्यम से उद्धव को उल्हाना दिया है कि जैसे तेल की मटकी को पानी में डुबोने पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है, वैसे ही उद्धव श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हैं। तीसरा उदाहरण दिया है प्रीति नदी के माध्यम से। गोपियों ने प्रीति नदी के माध्यम से भी उद्धव को उल्हाना दिया है कि अब तक तुमने प्रेम की नदी में पांव भी नहीं डुबोया है, अर्थात श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी अब तक तुम उनके प्रेम से अछूते हो। प्रश्न नंबर 4 है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? उत्तर, श्री कृष्ण के मथुरा गमन मथुरा जाने के पश्चात गोपियां विरह की अग्नि, वियोग की अग्नि, अलगाव की अग्नि में जलती रहती थी। उन्हें आशा थी कि एक न एक दिन श्री कृष्ण अवश्य लौटकर आएंगे और तब उन्हें उनका खोया हुआ प्रेम पुनः मिल जाएगा। किंतु उसी समय श्री कृष्ण द्वारा भेजा गया योग साधना का संदेश लेकर उद्धव गोपियों के पास आ पहुंचा। तब गोपियों की सहन शक्ति जवाब दे गई। उन्होंने
श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए ऐसे योग संदेश की कभी कल्पना भी नहीं की थी। विरह की अग्नि में जलता हुआ उनका हृदय योग के वचनों से दहक उठा था। इस प्रकार योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया था। प्रश्न नंबर 5 है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। प्रेम की मर्यादा यही होती है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम का निर्वाह करें। दोनों से यह आशा की जाती है कि वे सच्चे प्रेम की भावना को समझते हुए उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ प्रेम का निर्वाह नहीं किया, बल्कि उनके लिए नीरस ज्ञान योग का संदेश भेज दिया, जो कि उनकी एक चाल थी। श्री कृष्ण की छल पूर्वक चाल को ही मर्यादा का उल्लंघन कहा गया है। प्रश्न नंबर 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम है। वे तो उनकी रूप माधुरी में इस प्रकार उलझी हुई हैं, जिस प्रकार चींटी गुड़ पर आसक्त होती है। जब एक बार चींटी गुड़ से चिपट जाती है तो फिर वहां से कभी छूट नहीं पाती। वे उसके अलगाव में अपना जीवन वहीं त्याग देती है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदा ही अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है और उसे अपने जीवन का आधार समझता है, उसी प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम को अपने जीवन का आधार समझती हैं और सदा उसे अपने हृदय में बसाए रहती है। इसलिए वे दिन रात सोते जागते तथा सौपन में भी काने काने रटती रहती हैं। इस प्रकार गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त किया है। इस प्रकार कुल अभ्यास के 12 प्रश्न हैं। उनमें से 6 प्रश्नों की आपको दोहराई करवाई गई है। शेष 6 प्रश्नों की दोहराई अगले वीडियो में करवाई जाएगी। तब तक आप इन 6 प्रश्नों को लिखेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद।